आप सभी श्रोता बंधु, दर्शक बंधुओं, शुभचिंतकों सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। इसी बहाने आपसे मिलने का अवसर भी मिल जाता है। आज फिर लाइव आया हूँ और एक ऐसा प्रेरक प्रसंग, लैला मजनू की कहानी तो आप सुने होंगे, बहुत सुने होंगे, फिल्में देखी होंगी, कि कई कई तरीकों से कहानियों को सुना होगा। एक प्रेरक प्रसंग के रूप में कि जब मजनू बियाबानों में भटक रहा है, लैला लैला पुकारूं मैं बन में, मेरी लैला बसे मेरे मन में। और इधर लैला की भी बेकरारी थी, बिन मजनू के कहाँ चैन था, मानो आत्मा और परमात्मा का मिलन हो गया था। अब इधर लैला भी बेचैन, उधर मजनू भी बेचैन। लैला अपने दासी से रोज मजनू के लिए दूध भेजती थी कि ले जाओ, मेरा मजनू कमजोर हो गया होगा, शरीर से कमजोर हो गया है, हिम्मत नहीं, उसे ले जाओ, दूध पिलाओ। दासी लेकर जाती थी, जैसे ही महल से आगे निकलती थी, कितने मजनू खड़े रहते थे। दासी कहती थी कि ये मजनू के लिए दूध है, लैला ने भेजा है। सब खड़े हो जाते थे, मैं मजनू हूँ, मैं मजनू हूँ, मुझे दूध दो, मुझे दूध दो। और आपस में जो ताकतवर पड़ते थे, आपस में जो सबसे ताकतवर रहते थे, वो सबको दबा करके और वो दूध लेकर पी जाते थे। और दासी वो बर्तन लेकर वापिस आ जाती थी। लैला पूछती थी कि मेरे मजनू को दूध पहुंचाया? तो दासी ने कहा लैला से, लैला एक बात पूछूं? लैला ने कहा पूछो ना। कहा तेरे कितने मजनू हैं? कहा तू कहती क्या है, क्या कह रही है? कहा कि तेरे कितने मजनू हैं, मैं जब दूध लेकर जाती हूँ, महल से निकलती हूँ, तो बाहर कितने मजनू खड़े हो जाते हैं और आपस में लड़ाई झगड़ा करके, जो कहते मैं मजनू हूँ, मैं मजनू हूँ, और आपस में लड़ाई झगड़ा करके जो बलशाली पड़ता है, जो ताकतवर पड़ता है, वो दूध लेकर के पी जाता है और मैं बर्तन लेकर कटो वापस लेकर आ जाती हूँ। लैला ने कहा कि मेरे मजनू तक दूध नहीं पहुंच रहा। लैला ने आज एक कटोरा दिया है और एक चाकू दिया है दासी को, और निकली है। और जैसे निकली है, वो जितने मजनू हैं उसको घेर लेते हैं। कह रही है कि आज मेरी लैला ने दूध नहीं भेजा है, आज लैला ने मजनू के लिए कटोरा और चाकू भेजा है। ये आज मजनू का खून चाहिए लैला। लैला की इतनी बड़ी परीक्षा। अब जितने मजनू दूध पीने वाले थे, अब कौन अपने शरीर से खून कटोरे में भर के दे? धीरे धीरे सब कहने लगे मैं मजनू नहीं, मैं मजनू नहीं। और धीरे धीरे ये लैला के दीवाने जुदा हो गए, विदा हो गए हैं। और मजनू दासी आगे बढ़ने लगी बियाबानों में, मजनू मजनू मजनू। और बियाबानों में और आगे बढ़ती गई, मजनू मजनू। कान में आवाज आई, लगता है कि मेरी लैला को कोई जरूरत पड़ी है, किसी ने आवाज लगाई है। बोला मैं यहाँ हूँ। पहुंची है आज कटोरा और चाकू लेकर के, और कह रही है कि आज लैला को खून की जरूरत है। और देखिए ये लैला और मजनू का ये प्यार अमर हुआ। ये दो आत्माओं का मिलन, ये दो आत्माओं का मिलन, दो नदियों का मेल अगर इतना पावन कहलाता है, क्यों न जहां दो दिल मिलते हैं स्वर्ग वही बस जाता है। और मजनू ने आव न देखी ताव, और चाकू लगा करके चीर करके और कटोरे को खून से भर दिया और कहा ले जाओ, मेरे लैला को दे दो और कह दो और जो भी जरूरत होगा मजनू अपने लैला के लिए तैयार है। और जब दासी गई है और वहां पहुंची है, दास बताई है कि आज असली मजनू से मिली हूँ, वो तो बियाबानों में है और केवल लैला लैला उसके जुबान पर है। तो फिर दासी ने कहा वही असली मजनू है, अब रोज दूध उसे ही ले जा करके तुझे देना है। तूने मेरे मजनू को पहचान लिया है, ये नकली मजनू थे, ये दूध पीने वाले मजनू थे, और वो खून देने वाला मजनू है। वो मेरे पर मरता है और मैं उस पर मरती हूँ। ये प्रेम अमर की गाथा है। ये दो आत्माओं के मिलन का उदाहरण है, उदाहरण बन गया, इतिहास बन गया। कैसा लगा ये प्रेरक प्रसंग? अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मिशन मार्ग पर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारा उत्साह वर्धन करें।
और फिर मैं दर्शक के रूप में आप सभी को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। फिर अगले एपिसोड में आपसे मिलूँगा। जी।